नमस्कार दोस्तों। क्या थी सती प्रथा? क्यों इस प्रथा में विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था? सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं प्रविष्ट होकर आत्मत्याग कर लेती थी। 1829 में अंग्रेजों द्वारा भारत में इसे गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद से यह प्रथा प्रायः समाप्त हो गई थी। वास्तव में सती होने के इतिहास के बारे में पूर्ण सत्यात्मक तथ्य नहीं मिले हैं। यह वास्तव में राजाओं की रानियों अथवा उस क्षेत्र की महिलाओं का इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण के समय यदि उनके रक्षकों की हार हो जाती तो अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए स्वयं दाह कर लेती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी का आता है। इस प्रथा को इसका यह नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दाक्षायणी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित हो यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया था। सती शब्द को अक्सर अकेले या फिर सावित्री शब्द के साथ जोड़कर किसी पवित्र महिला की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्राचीन काल में सती प्रथा का एक यह भी कारण रहा था। आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नियां अपनी आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वयं अपने पति की चिता के साथ आत्मत्याग करने पर विवश हो जाती थी। कालांतर में महिलाओं की इस स्वैच्छिक विवशता का अपभ्रंश होते होते एक सामाजिक रीति जैसी बन गई, जिसे सती प्रथा के नाम से जाना जाने लगा। एक बार राजा राम मोहन राय किसी काम से विदेश गए थे और इसी बीच उनके भाई की मौत हो गई। उनके भाई की मौत के बाद सती प्रथा के नाम पर उनकी भाभी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से वह काफी आहत हुए और ठान लिया कि जैसा उनकी भाभी के साथ हुआ वैसा अब किसी और महिला के साथ नहीं होने देंगे। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा था। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया।